Dear children, this is your English class and we are going to start the new chapter of your English grammar. Second chapter, noun phrases. देखिए noun phrases होता क्या है? noun तो आपने पढ़ लिया. phrases का मतलब होता है वाक्यांश. मीन्स 2 और 3 वर्ड को मिला करके एक ऐसा सेंटेंस, शॉर्ट सेंटेंस बनाना जिसका मीनिंग पूरा नहीं निकलता है, लेकिन हाँ वो एक वर्ड ही होता है. चलिए हम पढ़ते हैं. फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस. फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका पूरा सेंस नहीं निकलता. फॉर एग्जाम्पल, क्लाइम्ड द माउंटेन, रोट ए बुक, सिट्स ऑन ए चेयर. इसी तरह से और मतलब पहाड़ी पे चढ़ना, चढ़ा, बुक लिखी, कुर्सी पे बैठना. तो इनका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकलता, बिकॉज जब तक इनका अर्थ नहीं निकलेगा तब तक ये आपके पूरे सेंटेंस नहीं होंगे. सो नाउन फ्रेज क्या हो गया? अ नाउन फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ ए नाउन एज द मेन वर्ड ऑफ द फ्रेज. किसी भी फ्रेज में मेन वर्ड अगर नाउन है तो वो नाउन फ्रेज कहलाता है. क्लियर? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे द हैप्पी चिल्ड्रन. अब इसमें द हैप्पी चिल्ड्रन में मेन वर्ड कौन सा है? चिल्ड्रन. ये द हैप्पी जो है ये इसके साथ में लग करके इसको पूरी एक फ्रेज बना रहे हैं, है ना. सो ये बहुत एसेंशियल है. चिल्ड्रन अपने आप में एक वर्ड है, मगर अगर हमें इस सेंटेंस को क्वालिफाई करना है, इसको हमें और ज़्यादा क्वालिटी शो करनी है, तो इसके आगे हमने द हैप्पी और लगा दिया है ना. तो ये आपका नाउन फ्रेज हो गया, क्योंकि इसमें मेन वर्ड चिल्ड्रन जो है वो नाउन है. चलिए अब यहाँ पे मॉडिफायर्स जो होते हैं ये इसके आगे लग करके इसकी क्वालिटी को बढ़ाते हैं. ये वर्ड्स मॉडिफायर्स कहलाते हैं. मॉडिफायर्स जो है वो नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन. जैसे चिल्ड्रन है ये, तो ये चिल्ड्रन कैसा है? हैप्पी चिल्ड्रन है ना. जैसे सैड गर्ल, तो ये गर्ल कैसी है? सैड है. तो ये जो सैड है ये मॉडिफायर हो गया. जैसे ए ब्यूटीफुल वुमेन, तो वुमेन तो है मेन नाउन, लेकिन अ ब्यूटीफुल जो है ये मॉडिफायर है, क्योंकि वुमेन के बारे में और ज़्यादा नॉलेज दे रहे हैं कि ये जो वुमेन है वो किस तरह की है. चलिए बात करते हैं हम. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मॉडिफायर्स. एक तो होता है प्री मॉडिफायर, एक होता है पोस्ट मॉडिफायर. वर्ड प्लेस्ड बिफोर द नाउन और वर्ड प्लेस्ड आफ्टर द नाउन. पहले लगने वाले बिफोर, बाद में लगने वाले पोस्ट कहलाते हैं. चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल, अ ब्यूटीफुल वुमेन विथ ए बैग. तो देखिए है तो मेन वर्ड वुमेन, लेकिन इसके आगे ये ब्यूटीफुल वर्ड लग रहा है और विथ ए बैग जो है ये इसके पीछे लग रहा है. तो ये दोनों इसके इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कौन सी लेडी, कौन सी औरत ब्यूटीफुल तो है लेकिन एक बैग भी है उसके साथ में. तो ये हो गया आपका विथ ए बैग पोस्ट मॉडिफायर और अब्यूटीफुल आपका प्री मॉडिफायर. चलिए आज हम प्री मॉडिफायर के बारे में पढ़ते हैं. Words placed before the noun is a noun phrase are known as pre-modifiers. किसी भी नाउन में जो नाउन फ्रेज के पहले आने वाले शब्द हैं वो प्री मॉडिफायर कहलाते हैं. अब प्री मॉडिफायर्स कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के. पहला डिटर्मिनर्स. डिटर्मिनर्स में आर्टिकल ए एन दी आ जाते हैं. माई, योर, आवर, हिज, हर आ जाते हैं. दिस, दैट, दीज, दोज, ये डिटर्मिनर्स हैं. आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ. जैसे एन एप्पल, तो ये आर्टिकल आ गया, है ना. फिर माई बुक, तो ये आपका बुक के साथ लगने वाला पजेसिव प्रोनाउन. फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोस, तो दिस टॉय, तो ये टॉय के लगने वाला आगे लग रहा है दिस, तो ये आपका प्री मॉडिफायर डिटर्मिनर के रूप में.
ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स का मतलब होता है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, नेक्स्ट, फर्दर, ये सारे ऑर्डिनल्स हैं। मतलब ये जो नंबर है ये आपके जो बताते हैं कि कौन से ऑर्डर में है, कौन से सीक्वेंस में है ये नाउन, वो आपका ऑर्डिनल्स हो गए। चलिए क्वांटिफायर्स जो क्वांटिटी बताते हैं, जैसे कितने, 1 2 3 4 5, इसके अलावा फ्यू, मैनी, सेवरल, ये सारे 1 2 3 तो है काउंटेबल नाउन के साथ लगने वाले, फ्यू, मैनी, सेवरल ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लगने वाले हैं। इसके अलावा और भी हैं, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ, लार्ज सम ऑफ, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ, ये क्वांटिफायर्स हैं, ठीक है ना। ये भी प्री मॉडिफायर्स हैं, ये नाउन के पहले लग करके नाउन फ्रेज बनाते हैं। एडजेक्टिव की बात करें, if a noun phrase has only one adjective and a noun, the adjective must be placed before the noun, as in a good friend। कि adjective भी प्री मॉडिफायर के रूप में होते हैं, तो नाउन के पहले लग रहे हैं, इसलिए ये भी प्री मॉडिफायर है। जैसे ए गुड बॉय, तो ये जो गुड है इसके पहले लग रहा है, इस वजह से ये आपका प्री मॉडिफायर है, ये भी प्री मॉडिफायर है। तो ये डबल प्री मॉडिफायर है, आपका डिटरमिनर्स भी हो गया और एडजेक्टिव भी हो गया, ये दोनों ए गुड फ्रेंड में। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ये आपके नाउन फ्रेजेस के एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे ए स्टूडेंट, तो ए डिटरमिनर है, ये प्री मॉडिफायर है, और ये जो स्टूडेंट है ये नाउन है और ये मेन वर्ड है। फ्यू गुड स्टूडेंट्स, तो ये फ्यू और गुड दोनों मॉडिफायर हैं, ये आपके क्वांटिफायर है और ये आपका एडजेक्टिव है। और ये जो स्टूडेंट्स है ये नाउन है और ये मेन वर्ड है। अब देखिए कितना बड़ा फ्रेज है ये, द फर्स्ट फ्यू गुड स्टूडेंट्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसमें ये द डिटरमिनर है, फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर है, ये फ्यू क्वांटिफायर है, गुड एडजेक्टिव है, ये नाउन आपका मेन वर्ड है, ये सारे आपके प्री मॉडिफायर हैं, ये प्रीपोजिशन है, और द इंग्लिश लैंग्वेज फिर नाउन फ्रेज है, तो ये आपका पोस्ट मॉडिफायर है क्योंकि ये इस स्टूडेंट के बाद में लग रहे हैं। लास्ट सेंटेंस को एक बार फिर से देख लीजिए कि ये सारे प्री मॉडिफायर हैं क्योंकि ये मेन वर्ड नाउन जो स्टूडेंट्स है उसके आगे लग रहे हैं, जबकि ये जो है इसके पीछे लग रहे हैं, ये सारे आपके प्री मॉडिफायर हैं। अब इनको अलग अलग डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। ये द डिटरमिनर है, आर्टिकल भी है, फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर है, फ्यू क्वांटिफायर है, गुड एडजेक्टिव है, ये मेन वर्ड है, स्टूडेंट्स नाउन है, ये ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, इंग्लिश लैंग्वेज नाउन फ्रेज है, और ये पूरा मिला करके पोस्ट मॉडिफायर है। चलिए अब हम ये देखते हैं, इनका सीरीज़ देखिए। सीरीज़ में ये ध्यान रखना है, सबसे पहले डिटरमिनर आता है, उसके बाद ऑर्डिनल नंबर आता है, उसके बाद क्वांटिफायर आता है, उसके बाद एडजेक्टिव आता है। अभी हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो है जम्बल्ड वर्ड्स को रीअरेंज करके ना प्रॉपर सेंटेंस बनाने हैं। तो इसमें ध्यान रखना, सबसे पहले ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको आपको अच्छी तरह से रिमाइंड रखना है कि डिटरमिनर सबसे पहले आता है, द फ्यू सम है ना, ऑर्डिनल नंबर इसके बाद में आता है, क्वांटिफायर्स उसके बाद में आता है, एडजेक्टिव इसके बाद में आता है, और सबसे लास्ट में नाउन आएगा आपका। तो ये जो है ये आपका फ्रेज, नाउन फ्रेज, द फर्स्ट फ्यू गुड स्टूडेंट्स। चलिए ये आपका डिटरमिनर, ये आपका ऑर्डिनल नंबर, ये आपका क्वांटिफायर, इसमें क्वांटिफायर नहीं, इसमें सीधा एडजेक्टिव आ गया, और ये आपका कार नाउन आ गया। डिटरमिनर, ऑर्डिनल और एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। फिर थर्ड वाला सेंटेंस देखिए, ये आपका डिटरमिनर, द लास्ट 5 वनीला कपकेक्स। तो ये आपका डिटरमिनर हो गया, लास्ट आपका ऑर्डिनल हो गया, 5 आपका क्वांटिफायर हो गया, वनीला आपका एडजेक्टिव हो गया, और कपकेक्स जो है वो आपका नाउन हो गया। तो ये सारे आपके प्री मॉडिफायर हैं। इनकी सीरीज़ और सीक्वेंस आपको अच्छी तरह से समझ लेनी है। सबसे पहले डिटरमिनर, उसके बाद ऑर्डिनल, उसके बाद क्वांटिफायर, उसके बाद एडजेक्टिव। तो ऊपर वाले जो हमने टाइप्स देखे उनको एक बार फिर से देख लें ताकि हमें ध्यान रहेगा कि कौन कौन से डिटरमिनर्स होते हैं। यही क्रम चलता है इनका। सबसे पहले डिटरमिनर आता है जैसे ए एन दी, माई, योर, आवर, हीज, हर पॉजेसिव के रूप में, दिस, दैट, दीज, दोज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में। फिर ऑर्डिनल्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, नेक्स्ट, फर्दर,
क्वांटिफायर्स में few to 1 2 3, few many several, a large sum of, huge amount of, small quantity of, और एडजेक्टिव नाउन के ठीक पहले। तो यही सीरीज उसमें भी चलती है। चलिए एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेते हैं अब हम। लास्ट, आज के इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, अरेंज दीज जम्बल्ड नाउन फ्रेजेस इन एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर एंड लेबल द प्री मॉडिफायर्स। चलिए अब वही मैंने आपको जो बताया था कि हमें इनको सही रीअरेंज करके वापस लिखना है। लास्ट गर्ल्स 3 वेरी द स्टूडियस, तो सबसे पहले द, उसके बाद में फिर लास्ट, फिर उसके बाद में 3, फिर उसके बाद में वेरी, फिर उसके बाद में स्टूडियस, और उसके बाद में गर्ल्स। द लास्ट 3 वेरी स्टूडियस गर्ल्स, ठीक है ना। वापस द लास्ट 3 वेरी स्टूडियस गर्ल्स, ठीक है ना। चलिए सेकंड, डॉग ब्राउन, ये तो